ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम निकाल लेंगे हागे। परमेश्वर के वचन से हम निकाल लेंगे हागे उसका 2रा अध्याय और उसके प्रथम 9 पदों को हम पढ़ेंगे। हागे उसका 2रा अध्याय पद 1 से 9 तक हम पढ़ेंगे। और अगर हम सब ने निकाल लिया है तो परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और पढ़ेंगे हागे उसका 2रा अध्याय 1 से 9 पद। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। सालतियल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाबान और हे यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाबान, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों हियाब बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूँगा। मैं सारी जातियों को कँपाऊँगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और इस वचन की समझ के लिए आइए हम परमेश्वर से सहायता को मांगे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपके वचन में प्रभु जी हमारे लिए हियाब है, हमारे लिए उत्साह है, हमारे लिए प्रोत्साहन है और हमारे हर परिस्थिति में आपकी इच्छाओं को ये वचन हमारे जीवन में प्रकट करता है प्रभु जी कि हम किस उद्देश्य के साथ, किस इच्छा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इन बातों को आपका वचन हमें स्पष्ट रूप से हमारा मार्गदर्शन करता है। इस समय में प्रभु जी जब हम इस पुस्तक पे मनन कर रहे हैं प्रभु जी, आप अपने आत्मा का गवाही हम सबको दें, होने दें कि हम सब इस वचन के बातों को समझ सकें और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारा हृदय और नम्र हो सके और हम सब आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में एक कदम और अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके। होने दें कि आज का ये वचन हमारे हृदयों में जब पड़े तो वो फलवंत होने वाला हो सके और ढेरों फल लेकर के आने वाला हो सके। प्रभु जी इस वचन की समझ हम सबको दें, यीशु के नाम से आमीन। अपने अतीत के बारे में सोचना बहुत आसान है, क्योंकि अतीत में हम सब के लिए बहुत सारी हमारे जीवन की यादगार बातें रखी हुई हैं और इस प्रकार से अतीत को याद करना हमारे लिए एक उत्साहवर्धन का भी काम कर सकता है, पर साथ ही साथ ये हमारे लिए एक फंदा भी हो सकता है, क्योंकि एक बुरा अतीत हमें झकझोर देता है। एक बुरा अतीत हमें आज वर्तमान में हमें डराता है, लेकिन एक
अच्छा अतीत भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो अतीत हमें याद दिलाता रहता है कि कुछ निर्णयों के कारण हमने किन बातों को अपने जीवन में छोड़ दिया और जिसके लिए आज हम खेदित होते रह सकते हैं। कुछ लोग अतीत से नफरत करते हैं, कुछ लोग उसी में जीना पसंद करते हैं। हागाई की पुस्तक में 2 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग भी अपने अतीत से संघर्ष कर रहे थे, और उनके केस में हम देखते हैं कि उनका अतीत बहुत दर्दनाक था। एक बंधुआई का अतीत, गुलामी का अतीत, दूसरे देशों में जो उनका देश नहीं था उस देश में 70 साल की बंधुआई का अतीत था, और वो सिर्फ इसलिए उन्हें उस बंधुआई में जाना पड़ा क्योंकि उनके पूर्वजों ने परमेश्वर से मुख मोड़ लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंधुआई अब परमेश्वर के कार्यों के द्वारा ख़त्म होता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक गैर यहूदी राजा के हृदय में कार्य किया, एक सम्राट के हृदय में कार्य किया, कुस्सू राजा के हृदय में, और उसने आज्ञा निकाली कि जितने यहूदी बंधुआई में लाए गए हैं वो सब अपने अपने घर को, अपने अपने देश को वापस जा सकते हैं। और हम देखते हैं कि एक बड़ा समूह यहूदियों का वहाँ से वापस अपने देश यरूशलेम को आता है। लेकिन जब वो अपने देश में आते हैं, जब वो यरूशलेम में आते हैं, अपने भूमि पे आते हैं, तो वो देखते हैं कि उन्हें बहुत बड़ी चुनौतियाँ वहाँ पे उनका सामना कर रही होती हैं, क्योंकि ज़मीन अच्छे आकार में नहीं है, वो निर्जन है, उसको बनाने में, उसको उपजाऊ बनाने में फिर से काफ़ी समय लग जाएगा। और दूसरा, जो मंदिर था, परमेश्वर का जो भवन था, वो खंडहर बन चुका था। और जैसे ही हम देखते हैं कि वो वापस आते हैं, वो परमेश्वर के इस भवन को बनाने का कार्य शुरू करते हैं। वो नींव को बहुत तेज़ी से, शीघ्रता से नींव पे काम करना शुरू करते हैं, नींव रखते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो उनकी प्राथमिकताएं हैं वो तुरंत बदल जाती हैं, और धीमे धीमे उनका ध्यान परमेश्वर के भवन के निर्माण से हट करके उनका ध्यान अपने घरों के निर्माण पे, अपने अपने मकानों के निर्माण पे, अपने खेत खलिहानों के निर्माण पे अटक जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपने घरों को बनाएं, हम अपने मकान को बनाएं, लेकिन परमेश्वर को दूसरे स्थान पे कर देना, परमेश्वर को पीछे छोड़ देना और अपनी प्राथमिकताओं में अपनी इच्छाओं को वरीयता देना, ये गलत बात है। और हम देखते हैं कि इसी समस्या का सामना पहले अध्याय में हागाई ने किया। अब पिछले सप्ताह हमने यही देखा था, और हम देखते हैं कि जो मंदिर था, जो परमेश्वर का भवन था, जिसका कार्य उन्होंने आरंभ किया, पर उसके बाद 16 साल तक वो भवन बिना निर्मित वैसे ही वो वहाँ पे पड़ा रहा। और फिर परमेश्वर हागाई के द्वारा अपने लोगों को हम देखते हैं कि फटकारता है, वो डांटता है। 4 पद में वो कहता है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। देखते कि हागाई अपने लोगों को परमेश्वर से वचन को पाकर के उनकी प्राथमिकताओं के लिए उलाहना देता है, उनको डांटता है। और हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर और परमेश्वर का आत्मा उनके हृदय में कार्य करता है, और वो लोग परमेश्वर के इस वचन का सही प्रत्युत्तर देते हैं और भवन के निर्माण के कार्य को आरंभ कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके तुरंत बाद, उसके एक ही महीने बाद एक नई समस्या सामने आ जाती है, और उसी समस्या का सामना यहाँ पे 2 अध्याय में हागाई कर रहा है। और समस्या क्या थी कि एक ही महीना, करीब करीब 1 महीने के निर्माण के बाद जो उत्साह के साथ लोगों ने कार्य को शुरू किया था,
लोग देखते हैं कि जो उनके ज़हन में जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने पहली मंदिर को देखा था, सुलेमान के मंदिर को देखा था, और जब ये इस मंदिर का निर्माण कर रहे तो उन दोनों मंदिर के बीच में एक बड़ी खाई वो देखते, एक बड़ा अंतर वो देखते हैं। और जितना ज़्यादा वो निर्मित करते जाते हैं, जितना ज़्यादा वो उसको पूर्णता में आगे बढ़ाते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा उनका अतीत उनको दर्द देने लगता है। वो देखने लगते हैं कि ये मंदिर कुछ नहीं है उस वैभव के सामने जो सुलेमान के मंदिर का वैभव था। और उसी समय पे हम देखते हैं कि परमेश्वर एक बार फिर से बात करता है हगाई के द्वारा। वो दूसरा संदेश हगाई के द्वारा अपने लोगों को भेजता है। 4 संदेश मैंने बताया था आपको पिछले सप्ताह कि इस हगाई के पुस्तक में परमेश्वर 4 संदेश देता है, और ये उन 4 संदेशों में दूसरा संदेश है। और परमेश्वर इस संदेश में अपने लोगों को कहता है कि जो उत्तम है, जो सर्वोत्तम है, वो अभी आना बाकी है। यही हमारे आज के संदेश का शीर्षक है, द बेस्ट इज येट टू कम। जो सर्वोत्तम है वो अभी भी उसका आना बाकी है, वो अभी आया नहीं है। और हम देखते हैं कि पहली बिंदु में हगाई परमेश्वर के संदेश को पाकर के अपने लोगों को कहता है कि तुम 1 से 3 पद में हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम पीछे देख रहे हो। तुम्हारा जो नज़रिया है देखने का, जो तुम्हारा नज़र है देखने का, वो पीछे घुमा हुआ है, तुम पीछे की ओर देख रहे हो। इसी बात को वो पहला संदेश वो उनको इसी चीज़ को बताता है। वो उनको उनके अतीत से, उनके वर्तमान से, उनके परिस्थितियों से उनको रूबरू कराता है, उनका सामना कराता है। हम देखते हैं कि वो लोग बड़े उत्साह के साथ मंदिर के कार्य को आरंभ करते हैं, लेकिन तुरंत उनका उत्साह निरुत्साह में बदल जाता है। और इसी वजह से परमेश्वर उन तक पहुंचता है, और परमेश्वर कुछ सवाल के जरिए उनको उत्साहित करने की कोशिश करता है। और जब भी हम देखते हैं कि परमेश्वर कोई सवाल पूछता है अपने वचन में, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर सवाल इसलिए नहीं पूछता कि उसको उसका समाधान नहीं पता, उसका उत्तर नहीं पता, पर परमेश्वर हमेशा सवाल इसलिए पूछता है ताकि वो उसके पीछे जो नज़रिया है, उसके पीछे जो मुद्दा है, जो समस्या है, उससे वो उसका समाधान देने वाला हो सके। और यहाँ पे समस्या थी जो यहूदियों का नज़रिया था, जो उनके विचार थे, वो एक बड़ी समस्या हो गई थी। और परमेश्वर यहाँ पे इन सवालों को पूछ करके जो उनके विचार हृदय में पनप रहे थे, मन में जो उनके दिमाग में जो विचार पनप रहे थे, उनको बताता है। उनके विचार क्या पनप रहे थे उनके दिमाग में? वो ये पनप रहा था कि भूत जो था, अतीत जो था, वो बहुत महान है और वर्तमान बहुत कठिन है, और भविष्य बहुत दयनीय उनको दिख रहा था। और अगर आप ऐसे नज़रिए से भर जाते हैं, अगर आपका दिमाग ऐसे चीज़ों से भर जाता है, तो आप कैसे उससे बाहर आएंगे? इसलिए परमेश्वर उनसे 3 सवाल पूछता है। वो कहता है, तुम में से कौन है जिसने भवन की पहली महिमा देखी है? फिर वो उनसे पूछता है, अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? फिर पूछता है, क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? और वास्तविकता यही है कि जरुब्बाबेल और उसके लोग जो इस मंदिर को निर्माण कर रहे हैं, इस भवन का निर्माण कर रहे हैं, वो सुलेमान के मंदिर के सामने कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और आप सोचोगे कि हगाई, ये कैसा प्रोत्साहन परमेश्वर हगाई के द्वारा दे रहा है? क्यों परमेश्वर इन सवालों को पूछने के लिए उनसे कह रहा है? क्योंकि इसका उत्तर है क्योंकि परमेश्वर इस समय में अपने लोगों को उनका वर्तमान दिखा रहा है, उनके सामने जो परिस्थितियां हैं उसकी वास्तविकता को बताने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्रियो, सच्चाई यह है कि भूतकाल, हमारा अतीत, चाहे कितना ही महान क्यों न हो, चाहे कितना ही भयानक क्यों न हो, वो खत्म हो चुका है, वो जा चुका है। यही बात उन यहूदियों को समझनी थी, और यही बात आज हमें भी समझनी है कि अतीत अतीत हो चुका है, वो खत्म हो चुका है।
अब आप उसे बदल नहीं सकते हैं, और इसीलिए ये बड़ा मूर्खता होगी कि हम उस अतीत में जिए, चाहे वो अतीत महान हो, चाहे वो अतीत भयानक हो। और हागै यहाँ पे जानता है कि उसके कुछ लोग हैं जो उस अतीत को जाने नहीं देना चाहते हैं। उनके लिए उनका अतीत इतना महान है कि वो उसी में रहना चाह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर पीछे नहीं जाना चाहता है। और सच्चाई ये है कि जितना महान आज उनको उनका अतीत लग रहा है, उतना महान वो था भी नहीं, क्योंकि उस भवन के निर्माण में उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देने का, कर देने का प्रावधान रखा गया था, जिसका उन्होंने खुद सामना किया था। तो अतीत बहुत महान नहीं था। पर परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के पास उससे, उस अतीत से भी बेहतर कुछ है भविष्य में सबके लिए। परमेश्वर इस समय में उनको उनकी वास्तविकता का सामना करा रहा है। परमेश्वर इस बात को उनको बता रहा है कि हाँ, प्रथम दृष्टया ये मंदिर उतना महिमावान नहीं है जितना सुलेमान के द्वारा निर्मित किया हुआ मंदिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सत्य है। लेकिन परमेश्वर उसके साथ साथ यह भी बता रहे हैं कि ये मंदिर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण वो मंदिर था। और मंदिर कैसा दिखता है, भवन कैसा दिखता है, ये उसको महत्वपूर्ण नहीं बनाता है, बल्कि ये भवन किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किस चीज को दिखा रहा है, वो उसको महत्वपूर्ण बताता है। ये परमेश्वर का भवन है, एक ऐसा स्थान जहां जो परमेश्वर ने दिया है, जिसका प्रयोजन परमेश्वर ने किया है बलिदान के लिए और आराधना के लिए। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उसका ये भवन निर्माण किया जाए। आज हम सब भी अपने जीवनों को जब देखते हैं, इस संसार को देखते हैं, अपने समाज को देखते हैं, तो शायद अपने जीवन में और अपने सेवकाई में हम सब भी इसी प्रकार कई बार निरुत्साहित हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद, कलीसिया के, चर्च के तमाम प्रयासों के बावजूद, हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद जो दुनिया है वो बदल नहीं रही। संसार जो है, समाज जो है, वो बदल नहीं रहा, ये और ज़्यादा भ्रष्ट होता जा रहा है और कलीसिया समाज पे कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है। लेकिन मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह ने हमें ये नहीं कहा कि इस संसार को तब तक मेरा संदेश सुनाओ जब तक तुम्हें लगे कि ये संसार उसके द्वारा परिवर्तित हो रहा है, जब तक तुम परिणाम देखो। नहीं, ऐसा कभी नहीं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। उसने कहा कि इस विश्व को, इस संसार को मेरा संदेश सुनाओ, चेला बनाओ। कब तक? जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। और उसने आश्वासन दिया कि वो स्वयं अपनी कलीसिया को निर्मित करेगा। कई बार हम सोचने लगते हैं कि कलीसिया निर्मित नहीं हो रही, हमारे लोग नहीं बढ़ रहे हैं, समाज पे कोई कलीसिया का प्रभाव नहीं पड़ रहा। पर मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर कार्य कर रहा है तो वो चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, चाहे वो कितना भी नीचा तुच्छ क्यों न हो, हम उसको तुच्छ नहीं जान सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है, ये परमेश्वर की योजना है। ये परमेश्वर के योजना में हमारे द्वारा परमेश्वर इस कार्य को करा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट बताता है कि अपने जीवन के तुच्छ समयों को, अपने जीवन के छोटे समयों को तुच्छ न जान। सच्चाई ये है कि ये परमेश्वर की योजना है, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो अपने अतीत को याद कर करके एक बार फिर से निरुत्साहित होकर के, हार मान करके बैठ जाएं, इस भवन के निर्माण को बंद कर दें। वो चाह रहे थे कि परमेश्वर उस अतीत के दिनों को, उस महान दिनों को उनके जीवन में लेकर के आए, और वो चाह रहे थे कि ऐसा शीघ्र हो जाए, वो तुरंत हो जाए, तुरंत भवन जो है उसी स्तर तक पहुंच जाए जैसा वो पहले था,
वो जो परमेश्वर जो कार्य कर रहा था, जो प्रगति दिखा रहा था, उसको वो लोग नहीं देख रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अतीत की ओर देख रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पीछे के जीवन को देख रहे थे। और अगर आप इस रिवर्स गियर में फंस जाते हैं तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंस जाते हैं, क्योंकि जो बीता दिन है वो जा चुका है, वो खत्म हो चुका है। आप इतिहास को वापस नहीं ला सकते हैं, पर आप जो परमेश्वर उस इतिहास से चला गया है, आप उस परमेश्वर को वापस ला सकते हैं। आप उस परमेश्वर पे को वापस लाने का कार्य कर सकते हैं। वो पीछे देख रहे थे, और पीछे क्या देख रहे थे? सिर्फ और सिर्फ यही कि वो पुराना महिमावान मंदिर। लेकिन परमेश्वर इस समय में हम देखते हैं कि दूसरे बिंदु में 4 से 5 पद में उनको हगाई के द्वारा कहता है कि ये समय नहीं है कि तुम पीछे देखो। तुम पीछे देख रहे हो, पर पीछे देखने का समय नहीं है। ये समय है कि ऊपर देखो, परमेश्वर की ओर देखो, और आज में परमेश्वर के लिए जीने का निर्णय करो। जो दूसरा बिंदु है हमारा यही है कि ऊपर देखें और आज अपने वर्तमान में परमेश्वर के लिए जीने का निर्णय करें। परमेश्वर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि उसकी उपस्थिति, उसके वायदे उनके साथ है। क्या वो उनसे करने के लिए कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरे बच्चों, मेरे संतान, मेरे प्रियो, जो कार्य मैंने तुम्हें दिया है उसको पूरा करो, उसको पूरा करो। हियाव बांधो, उत्साहित हो, उस कार्य को पूरा करो। अब देखिए चौथे पद में वो कहता है हियाव बांध, और यही हियाव कि उस समय में उनको आवश्यकता थी। आप देखिए कि 4 संदेश जो हागै ने दिया है इस पुस्तक में, उसमें एक ही संदेश जो था वो उलाहना का संदेश था, डांटने का संदेश था। बाकी 3 संदेश जो है वो हम देखते हैं कि वो प्रोत्साहना के वचन हैं। वो परमेश्वर उसके द्वारा अपने लोगों को उस कार्य को करते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि आज्ञाकारिता को दिखाने के लिए, आज्ञाकारिता के लिए प्रोत्साहना की हमें आवश्यकता पड़ती है। चौथे और 5वें पद में देखिए हगाई कहता है, तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। हगाई अपने लोगों को कह रहा है, उनको चुनौती दे रहा है कि अपने अतीत से प्रोत्साहन पाओ, लेकिन उस अतीत में ही अपने जल को मत गाड़ो, और उस अतीत में ही नहीं बने रहो, पर आज में, आज के वर्तमान परिस्थितियों में जो समस्याओं से घिरी हुई है, उन समस्याओं के बीच में परमेश्वर के लिए जियो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हमारे जीवन में, हमारी परिस्थितियां में समस्याएं हैं, कठिन परिस्थितियों में हम कैसे परमेश्वर के लिए जी सकते हैं? और परमेश्वर इसी चीज़ का उत्तर हमें देता है, कहता है आज में जियो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सेनाओं का यहोवा तुम्हारे साथ हूँ। वो हमेशा हमारे साथ है। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, अगर आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, तो मेरे प्रियो आप उसके हैं, और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपके पास हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति है। और 3वें पद में हम देखते हैं कि हगाई ने 3 सवाल पूछे थे, और 4थे पद में हम देखते हैं कि वो 3 बार आज्ञा देता है। और क्या आज्ञा देता है? एक ही आज्ञा 3 बार, हियाव बांध, हियाव बांध और हियाव बांध, क्योंकि कार्य जो है उनके सामने बड़ा है। इसलिए परमेश्वर उनको कहता है हियाव बांध, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
ये परमेश्वर उनको कहता है कि परमेश्वर का जो उपस्थिति है, परमेश्वर का जो साथ है, वही उनका सामर्थ्य है, वही उनके सामर्थ्य का आधार है। परमेश्वर का साथ होना, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और सिर्फ साथ ही नहीं हूँ, वो कहता है परमेश्वर का साथ होना सिर्फ उसके लिए कार्य करने का सामर्थ्य का आधार ही नहीं, बल्कि वही उसका इनाम भी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए वो कहता है हियाब बांध कर काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही बात हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने जब सुलेमान को भवन के निर्माण के कार्य के लिए कहा था, परमेश्वर के भवन के लिए, यही चीज़ राजा दाऊद ने सुलेमान को भी कहा था। पहला इतिहास 28 अध्याय 20 पद में हम देखते हैं कि राजा दाऊद सुलेमान से कहता है हियाब बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तेरे संग है। जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके, तब तक वह न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। यहाँ पे हगई हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर का साथ, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन का सामर्थ्य, हमारे कार्य करने का सामर्थ्य और हमारे उन कार्यों का इनाम, दोनों कुछ है। मेरे प्रियो, क्या कभी आप ऐसा महसूस करते हैं, कभी आप निरुत्साहित होते हैं जब आप देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य उस बड़े तरीके से नहीं हो रहा है? कई बार आपके अपने द्वारा किए गए भूतकाल में, अतीत में कार्यों को आप याद करते हैं, या फिर कई बार आप दूसरों को सुनते हैं कि परमेश्वर उनके द्वारा कितना कार्य कर रहा है, और आप सोचने लगते हैं कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो कोशिश करने की आवश्यकता क्यों है? पर परमेश्वर कहता है कि नहीं, कार्य चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, वो कितने भी अमहत्वपूर्ण आज के समय में हमें क्यों न लगें, लेकिन उन कार्यों को हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और उसने हमारे लिए इस कार्यों को पहले से तैयार किया है। इफिसियों 2 अध्याय 10 पद में पौलुस इसी बात को कहता है कि मसीह यीशु में हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से मसीह में उन भले कामों को करने के लिए तैयार किया। वो सिर्फ हमारे अतीत में नहीं थे, या सिर्फ वो हमारे भविष्य में नहीं आएगा, वो आज में है, वो आज हमारे वर्तमान में है, वो कल में है, और वो तब तक रहेगा जब तक कि वो हमें वापस अपने घर न बुला ले। तो इसीलिए जब परमेश्वर हमें कार्य देता है तो हमारा कार्य है कि हम उस कार्य को करते रहे जब तक कि वो पूरा न हो जाए। परिणाम की चिंता या उसमें कितनी महिमा है, वो कितना बड़ा कार्य है, इसकी चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार शायद हम सोचने लगते हैं, कई बार जब हम अपने परिवारों को देखते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हम कितने दिन से अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको गवाही दे रहे हैं, प्रभु के प्रेम को उन पे प्रकट कर रहे हैं, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हम सोचने लगते हैं कि शायद कुछ संभव नहीं है। या फिर हम कई बार सोचने लगते हैं कि अगर मेरी पत्नी भी विश्वासी होते, अगर मेरा पति भी विश्वासी होता, अगर मेरे बच्चे भी विश्वासी होते, अगर मेरे माता पिता भी विश्वासी होते, तो शायद मैं परमेश्वर की सेवा करता। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैंने ही तुम्हें वो परिवार दिया है जहाँ तुम हो। तुम आज उसी समय उसी जगह पे जो मैंने तुम्हें कार्य दिया है उसको करो, उसको करते रहो। कई बार हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे
नौकरी को बदल दे, जिसमें हमें ज़्यादा समय मिले परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए। अगर परमेश्वर मुझे दूसरी नौकरी दे देता तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से परमेश्वर की सेवा करता। लेकिन परमेश्वर शायद एक दिन आपको दूसरी नौकरी भी देगा, लेकिन तब तक परमेश्वर कहता है कि जहाँ उसने आपको रखा है उसी स्थान पे उसकी सेवा करे, या बांध और काम करे। जैसा उसने हगाई के समय में हगाई के लोगों को हगाई के द्वारा कहा था, वैसे ही वो आज हमें भी कह रहा है। जहाँ भी उसने हमें रखा है, चाहे वो कार्य कितना भी छोटा हमें क्यों न दिख रहा हो, लेकिन उस कार्य को कर, या बांध और उस कार्य को कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। और दूसरा, वो जो भी कार्य हमें दिया गया है वो परमेश्वर की योजना है, वो परमेश्वर के बड़ी योजना का भाग है। आप 5वें पद में देखिए, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना, इसलिए तुम मत डरो। परमेश्वर उनसे 900 साल पहले जो सीने पर्वत के पास जो घटना हुई थी, जो परमेश्वर ने इजराइलियों से वाचा बांधी थी, उस वाचा के बारे में उन्हें याद दिलाता है। और क्या कहता है, आप देखिए कि कितना व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर बात कर रहा है। कहता है तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय, ये 900 साल पहले की बात परमेश्वर कह रहा है, पर यहाँ पे वो कहता है तुम और मैं संबोधित करता है। वो कहता है तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय मैंने ये किया था। तो परमेश्वर कहता है कि जब मैंने ये वाचा बांधी थी तो तुम मेरे जहन में थे। जब मैंने तुम्हारे पूर्वजों को बचाया था तो तुम मेरे जहन में थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर जो है वो वायदों को करने वाला परमेश्वर है, वो वाचा को बांधने वाला परमेश्वर है। और इसका मतलब है कि वो अपने वायदों को कभी भूलता नहीं है, अपने वाचाओं को कभी भूलता नहीं है, वो हमेशा उसे पूरा करता है। यहाँ पे यहूदी लोगों को, हगाई के लोगों को एक बड़ा प्रलोभन था कि वो अपने अतीत में जीने लगे, लेकिन वो सही नहीं होता, नहीं उनके लिए, नहीं आज हमारे लिए। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बना करके रखा है, हमारे वर्तमान के लिए और हमारे भविष्य के लिए। और उस योजना में हम सब शामिल हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि डरो मत। वो कहता है मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। डर एक बहुत बड़ी समस्या है हम सब के लिए, क्योंकि डर हमें कई बार परमेश्वर के कार्यों को करने से, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने से रोक देता है। और परमेश्वर कहता है कि यहाँ पे उस डर का सबसे बड़ा समाधान है। और वो क्या है कि जब हम परमेश्वर के उपस्थिति होने के, परमेश्वर के साथ होने को ध्यान में रह करके जीने लगते हैं, जब हम इस प्रकाश में अपना जीवन जीते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, वो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का उद्देश्य है, तो वो डर से बढ़ के फिर हम परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। अगर हम सच में इस बात पे, मेरे प्रियो, अगर हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर आज हमारे साथ है, तो वो हमारे जीवन जीने के ढंग को परिवर्तित कर देगा। और दोनों तरीकों से, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर मुझे ये पता है, अगर मैं ये सच में जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं शायद उन स्थानों पे कभी न जाऊँगा जहाँ पे ऐसे मैं जा सकता हूँ, या शायद मैं उन चीज़ों को कभी नहीं देखूँगा जिसको देखने के लिए मैं प्रलोभित होता हूँ। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं कभी भी किसी अवसर को खोऊंगा नहीं जो उसने मेरे लिए ठहराया है, जो उसने मेरे लिए ठहराया कि मैं उस कार्य को करूं। जैसे
इन समयों में, आज के परिस्थिति में ये समय है कि हम सब परमेश्वर के उस दया को अपने आसपास के समाज में, लोगों में, उन लोगों में जो अभी जिनके पास भोजन वस्तु नहीं है, जिनके पास रहने के संसाधन नहीं है, उनमें हम अपनी दया को उनके पास लेकर के जाए, ताकि हम उस दया के कारण को उनको बता सकें। और वो कारण क्या है? वो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, जिसके वजह से हम अपने जान को दांव पे लगा करके उनके लिए सेवा करने को तत्पर हो सकते हैं, उनके लिए अपने संसाधनों को बांटने के लिए तत्पर हो सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम ईमानदारी से अपने जीवन को जांचें तो हम में से बहुत लोग अतीत में जीवन जीते हैं और हम पूरे हृदय के साथ, अपने मिशन के साथ, परमेश्वर के कार्य के साथ जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है करने के लिए, उसको नहीं करते हैं। हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की योजना पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो हमें तीसरे बिंदु पे लेकर के आता है, ये लोग आरंभ में हगाई इन्हें कहता है कि जो बेहतर है, जो सर्वोत्तम है, वो अभी आना बाकी है, इसलिए तुम पीछे मत देखो। तुम पीछे देख रहे हो, पीछे मत देखो, ऊपर देखो, परमेश्वर की ओर देखो और अपने आज में उसके लिए जीने का निर्णय करो। और फिर हम देखते हैं 6 से 9 पद में वो हमें बताते हैं, आगे देखो और भविष्य के लिए जो परमेश्वर के वायदे हैं उनमें भरोसा करो। आगे देखो और भविष्य के लिए जो परमेश्वर के वायदे हैं उनमें भरोसा करो। उन लोगों को बताता है कि वो क्या करने वाला है, क्या करने वाला है। आपको याद है वो क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे कि ये मंदिर जो वो निर्मित कर रहे हैं, ये भवन जो वो बना रहे हैं, वो पिछले भवन के अगर तुलना में हम देखें तो वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। और परमेश्वर उनसे कहता है कि इसकी चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, उस महिमा के बारे में मत सोचो। महिमा का जो भाग है वो मेरे जिम्मे है। और परमेश्वर ने उनसे वायदा किया कि वो इस भवन को अपनी महिमा से भरेगा, अपनी महिमा से भरेगा। आप देखिए कि 6 पद में और 7वें के पहले भाग में, 7वें पद के पहले भाग में वो कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, मैं सारी जातियों को कँपाऊंगा। वो कहता है आने वाले अपने न्याय के बारे में, और बताता है कि थोड़ी दिन बाकी है जो ये होना है। और हम देखते कि ये हागई पहला भविष्यद्वक्ता नहीं है या आखिरी भविष्यद्वक्ता नहीं है जो इन बारे में बात करता है। इससे पहले आमोस इसके बारे में बात कर चुका है, और इसके बाद या इसके साथ साथ हम देखते हैं जकरिया नबी इस आने वाले न्याय के बारे में बात करता है। 14 अध्याय 4 से 5 पद आप लिख लें, आप अपने घरों में इन पदों को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे इन पदों में अपने आने वाले न्याय के बारे में बात करता है। जकरिया 14 अध्याय 4 से 5 पद, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 18 से 20 पद और इब्रानियों 12 अध्याय 26 पद, ये सब परमेश्वर के उस आने वाले न्याय को बताते हैं जब मसीह का पुनरागमन होगा। पर जब जहाँ जहाँ परमेश्वर अपने आने वाले न्याय की बात करता है, हम देखते हैं कि वहाँ परमेश्वर अपने आशा का भी वायदा करता है, हमें हमारे लिए एक आशा भी देता है। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि तुम सोच रहे हो कि ये मंदिर कोई महान नहीं है, इस मंदिर का कोई महत्व तो नहीं है, ये उतना प्रभावशाली नहीं है। परमेश्वर हगाई के द्वारा कहता है अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो इंतजार करो, क्योंकि वो दिन आने वाला है जब मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, वो कहता है कि मैं इसी भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। और इतना ही नहीं, वो कहता है चांदी तो मेरी है,
सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो कहता है कि सिर्फ महिमा ही नहीं, आज तुम सोच रहे हो कि ये मंदिर सुलेमान के द्वारा बनाया गया मंदिर के सामने कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनसे वायदा करता है कि ये मंदिर, ये भवन उससे भी महान भवन होगा, उससे भी ज़्यादा महिमावान होगा। वो सोच रहे थे कैसे परमेश्वर का भवन वैभवशाली दिखेगा, क्योंकि सुलेमान के मंदिर में, सुलेमान के द्वारा निर्मित भवन में बहुत चांदी और सोना था, और जरुब्बाबेल के द्वारा बनाए गए इस भवन में नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लिए ये कोई समस्या नहीं है। अगर परमेश्वर चाहता कि उसके भवन में सोने चांदी के कार्य हो तो वो उसका प्रयोजन कर देता, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर कहता है चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सब कुछ उसी का है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे चांदी और सोने में रुचि नहीं दिखाता, परमेश्वर चांदी और सोने से बने भवन में रुचि नहीं दिखाता। वो वायदा करता है कि मेरी इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो बात करता है महिमा के बारे में। परमेश्वर सोने से ज़्यादा, चांदी से ज़्यादा अपनी महिमा के लिए रुचि रखता है। वो अपनी महिमा के बारे में बात करता है। और आप देखिए कि जब दूसरा इतिहास 5 अध्याय 14 पद जब आप पढ़ते हैं, जब सुलेमान राजा ने उस भवन को निर्माण पूरा कराया था, तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर की महिमा ने उस भवन को भर दिया। और बाद में हम देखते हैं, जब आप यहेजकल नबी को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से मुख मोड़ लेते हैं, तो यहेजकल नबी कहते हैं कि जो परमेश्वर की महिमा उस भवन में थी वो वहाँ से चली जाती है, वो वहाँ से चली जाती है। तो कब और कैसे परमेश्वर की ये महिमा वापस इस भवन में आएगा? कब? जो परमेश्वर वायदा कर रहा है कि उसका ये भवन जो है वो पहले के भवन से ज़्यादा महिमावान होगा, ये सुलेमान के द्वारा निर्मित भवन से ज़्यादा महिमावान होगा। वो कब ऐसा होता है? इसका उत्तर हमें लूका 2 अध्याय 30 और 32 पद में मिलता है, जहाँ पे सिमोन इन बातों को कहता है। सिमोन कहता है प्रभु यीशु मसीह को, उस बच्चे प्रभु यीशु मसीह को अपने गोद में लिए हुए, अपने हाथों में लिए हुए, वो इस बात को कहता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो, इज़राइल की महिमा हो। तो कब परमेश्वर का जो महिमा है उसने इस भवन को, इस जरुब्बाबेल और उसके लोगों के द्वारा निर्मित भवन को पुराने भवन से ज़्यादा महिमावान किया? कब? जब यीशु मसीह इस भवन में प्रवेश किया। आपको याद है यूहन्ना 1 अध्याय 14 पद में यूहन्ना क्या बात कहते हैं? वो यूहन्ना कहते हैं, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो ये मंदिर, ये भवन जो परमेश्वर वायदा कर रहा है कि मैं इसको पुराने भवन से भी ज़्यादा महिमावान बनाऊंगा, ये कैसे पूरा होता है? ये तब पूरा होता है जब इस भवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा की परिपूर्णता जो है उसको लेकर के आता है, जो कि सुलेमान के द्वारा निर्मित भवन में कभी नहीं हो सका, जो इससे ज़्यादा वैभवशाली था, जो सोने और चांदी में इससे ज़्यादा बढ़ के था, उसमें कभी ये बात नहीं हुई। लेकिन इस भवन में, जिसमें परमेश्वर ने वायदा किया था कि ये उससे ज़्यादा महिमावान होगा, उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा इस प्रकार से प्रकट होती है। और इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर कहता है, सिर्फ महिमा की बात नहीं, वो कहता है इस स्थान में मैं शांति दूंगा, इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही
वाणी है। कहाँ पे? इस स्थान में, इस मंदिर में, इस भवन में वो कहता है कि मैं शांति दूंगा। इसीलिए इस मंदिर को, इस भवन को निर्मित करना आवश्यक है, चाहे चांदी हो या ना हो, चाहे सोना हो या ना हो, लेकिन इसको निर्माण करने की आवश्यकता है। क्यों? परमेश्वर कहता है क्योंकि इस स्थान में परमेश्वर अपनी शांति को देगा। हगाई कह रहा है कि वो दिन, हगाई के द्वारा परमेश्वर कह रहा है कि वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है जब परमेश्वर सारी जातियों की मन भावनीय वस्तुएं यहाँ लेकर के आएगा और परमेश्वर इस भवन को महिमावान बनाएगा और यहाँ परमेश्वर अपनी शांति को लेकर के आएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी शांति की बात हो रही है, क्योंकि विश्व में तो कहीं कोई शांति आज के समय में नहीं दिख रहा है। अगर हम अपने ही देश के बारे में बात करें तो हमारी सीमाओं पे चारों तरफ विवाद चल रहा है। कैसी शांति है? अगर शांति की बात परमेश्वर वायदा कर रहा है तो शायद ये वायदा पूरा नहीं हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, विश्व में एक शांति है। उनके पास, जिनके पास आंखें हैं उस शांति को देखने की। कहाँ है वो शांति? वो शांति है उन लोगों के हृदय में जो यीशु मसीह को जानते हैं। आपको याद है जब यीशु मसीह एक बच्चे के रूप में इस संसार में जब उसका जन्म हुआ था तो स्वर्ग में जो स्वर्गदूतों की सेना थी उसने क्या घोषणा करी थी? लूका 2:14 में उसने कहा था, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। और यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे तो उन्होंने अपने चेलों को इस बात को कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। यूहन्ना 14:27 में, यूहन्ना 16:33 में वो कहते हैं कि मैंने इन बातों को तुम्हें इसलिए बताया कि तुम्हारे हृदय शांत हो। तो किस प्रकार की शांति की बात यहाँ पे हो रही है? मेरे प्रियो, यहाँ पे उस शांति की बात हो रही है जो रोमियो 5:1 कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जो हमारा बैर था उसमें शांति है। ये विश्व में एक दूसरे के साथ बैर की बात नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है सर्वप्रथम परमेश्वर और मनुष्य के बीच शांति की। और उस शांति को कैसे हम पा सकते हैं? कैसे एक पापी मनुष्य परमेश्वर के साथ उसका मेल हो सकता है, परमेश्वर के साथ उसका बैर खत्म हो सकता है? हम देखते हैं कि कुलुस्सियों 1:20 इस बात को हमें बताता है कि अपने लहू के द्वारा और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे वो स्वर्ग में की हो। कुलुस्सियों 1:20 हमें बताता है कि वो मेल मिलाप कैसे संभव है? वो संभव है क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह के बहाए उस लहू के द्वारा। परमेश्वर कहता है इस स्थान में मैं शांति दूंगा, और यही कार्य उसने किया। जब यीशु मसीह इस संसार में आया, हमारे जीवन में शांति देने के लिए, परमेश्वर के साथ हमारा मेल कराने के लिए, परमेश्वर के साथ हमारा बैर खत्म कराने के लिए, जो पाप हमें परमेश्वर से दूर कर रहे थे उस पाप को अपने ऊपर लेकर के उसका दाम चुकाने के द्वारा, क्रूस पे अपने लहू को बहाए जाने के द्वारा। पर ये परमेश्वर जब यहाँ पे कह रहा है मैं इस स्थान में शांति दूंगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य और परमेश्वर के बीच की ही शांति की बात नहीं कर रहा है। सर्वप्रथम मनुष्य और परमेश्वर के बीच की शांति जो यीशु मसीह के प्रथम आगमन पे उसके बहाए हुए लहू के द्वारा हमें मिलती है उसकी बात कर रहा है। पर उसके आगे उस आने वाले युग की बात कर रहा है जब वो इस पूरे सृष्टि का मेल अपने साथ कराएगा। जो ये पतित सृष्टि है, जो टूटी हुई संसार है, बिखरा संसार है, उसका मेल अपने साथ कराएगा। मेरे प्रियो, अगर आज आपको विश्व में शांति नहीं दिख रहा तो याद रखें कि परमेश्वर का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।
परमेश्वर का कार्य अभी चल रहा है। और हम देखते हैं कि ये जो हागाई के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी है, परमेश्वर ने जो बात कही है, वो कई चरणों में ये पूरा होता है। जरुब्बाबेल के समय में ही कुछ 4 साल, 3 साढ़े 3 साल, 4 साल लगे उस मंदिर के, उस भवन के निर्माण होने में। उसके बाद हम देखते हैं कि इस भवन की भव्यता और बढ़ी जब राजा हेरोदेस ने इसको फिर से पुनर्निर्मित कराया। और फिर हम देखते हैं कि इस भवन की महिमा की अस्पष्टता प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। ये भविष्यवाणी परमेश्वर का ये वायदा और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है जब यीशु मसीह इस भवन में चल कर के आता है। लेकिन इसकी जो परिपूर्णता है, जो पूर्ण रूप से इसका पूरा होना है इस वायदा का, वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन में है। वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन में है, जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी, समुद्र और स्थल सबको कंपित करेगा। जब वो सारी जातियों को कंपित करेगा, उसके बाद सबको कपा देने के बाद, सबको कंपित कर देने के बाद, परमेश्वर उनको हमेशा की शांति देगा जो उसको जानते हैं। और वो उस राज्य के वारिस होंगे जिसको कभी भी कंपित नहीं किया जा सकता, जो हमेशा का राज्य है। जैसा कि इब्रानियों 12 अध्याय 26 से 28 पद हमें बताता है। इब्रानियों 12 अध्याय 26 से 28 पद, अगर हागै की पुस्तक का एक ही उदाहरण है जो नए नियम में हमको मिलता है, और वो यहीं पे हागै के इस पदों का उदाहरण हमें सिर्फ और सिर्फ इब्रानियों की पुस्तक में नए नियम में मिलता है। उसके 12 अध्याय 26 से 28 पद में, जहाँ पे वो कहता है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। इब्रानियों 12 अध्याय इस बात को कहता है कि परमेश्वर जब सब कुछ को हिला देगा, जब सब कुछ को कंपित कर देगा, फिर वो अपने लोगों को, जो उसके लोग हैं, उनको वैसी शांति देगा, उनको ऐसे राज्य में प्रवेश देगा जो कभी हिलाई न जा सके, जिसे कोई कंपित नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, जब हागाई के लोग अपने अतीत में देखते हुए निरुत्साहित थे, तो परमेश्वर उनको बताता है कि वो क्या करने पे है, वो क्या करने पे है। हागाई के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को बताता है कि वो आगे क्या कार्य करने जा रहा है। पर आज हमारे लिए भी वो हमें बताता है कि वो भविष्य में क्या करने जा रहा है, अपने इस वचन के द्वारा जिसमें उसके वायदे हैं। और इसीलिए हमें इस वचन को अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसके अध्ययन के द्वारा उसके वायदों को सीखने की आवश्यकता है, और फिर उसमें अपने भरोसे को रखने की आवश्यकता है। हागाई का ये संदेश हमारे जीवन में कुछ बातों पे विचार करने के लिए हमें शिक्षा देता है। और किन बातों पे विचार हमें आज इस संदेश के द्वारा करने की आवश्यकता है, वो हमें सर्वप्रथम इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे अतीत को हमसे बेहतर जानता है। परमेश्वर हमारे अतीत को हमसे बेहतर जानता है। अगर आप अपने अतीत पे शर्मिंदा हैं तो याद रखें कि परमेश्वर उसको जानता है, और इसीलिए आपके उसी अतीत से आपको छुड़ाने के लिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। और उसने क्रूस पे उस भयानक, उस दर्दनाक, उस शर्मनाक मृत्यु को सह लिया, ताकि हमें हमारे उस पापी अतीत से बचा सके। और फिर वो पुनरुत्थित हुआ ताकि वो हमें नया जीवन
दे सके। तो सर्वप्रथम हमें इस बात पे विचार करना है मेरे प्रियो, इस बात को सीखना है कि परमेश्वर हमसे बेहतर हमारे अतीत को जानता है। दूसरी चीज़ जो हमें विचार करने की आवश्यकता है आज के इस दिन में, वो है कि परमेश्वर चीज़ों को उस हिसाब से मूल्यांकित नहीं करता जैसा वो प्रतीत होती हैं, जैसा वो दिखाई देती हैं। अगर कोई चीज़ हमको प्रभावशाली नहीं दिख रहा है, कोई चीज़ अगर हमें महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर भी उसे उसी प्रकार से देखता है। आपको याद है उस विधवा के उस दमरी जो सब दान देने वालों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ज़्यादा है। या आपको याद है इज़राइल के जो राजा का जो चुनाव था, तो कैसे परमेश्वर ने एक चरवाहे को, एक युवा चरवाहे को इज़राइल का सबसे महान राजा बनवाया। परमेश्वर जो चीज़ दिखाई देती है उसमें रुचि नहीं रखता है। जो चीज़ हमें अमहत्वपूर्ण लगता है, चाहे जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर भी उसको उसी प्रकार से देखे। हगाई के लोगों को ये भवन का निर्माण बहुत ही अप्रभावशाली दिखाई देता था, उसका कोई महत्व तो नहीं था, पर परमेश्वर के लिए था। अगर आप परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि चाहे वो आपको कितना ही अमहत्वपूर्ण क्यों न लग रहा हो, लेकिन वो परमेश्वर के लिए मायने रखता है, वो परमेश्वर के लिए महत्व रखता है। तीसरी चीज़ जिस पे हमें आज विचार करने की आवश्यकता है, वो इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो चीज़ महत्वहीन दिखाई देती है उसी के द्वारा अपने अनुग्रह को प्रदर्शित करता है। मसीहा इस संसार का, इस विश्व का, इस सृष्टि का मसीहा मनुष्यों के द्वारा निर्मित उस भवन में चल करके आता है और अपनी महिमा को प्रदर्शित करता है। अब वो आज इसी अनुग्रह को, इसी महिमा को हम जैसे पापी मनुष्यों को चुने जाने के द्वारा करता है। वो हमारे द्वारा, हमारे चुनाव के द्वारा अपनी महिमा को हम में प्रकट करता है। चौथी और आखिरी बात जो हमें आज विचार करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर की योजना में जो सबसे बड़ा महत्व है, जो सबसे बड़ा अंतर है, वो यीशु लेकर के आता है। यीशु मसीह परमेश्वर की योजना में सबसे बड़ा अंतर लेकर के आता है। क्या चीज़ है जिसने इस जरुब्बाबेल और उसके समय के लोगों के द्वारा निर्मित भवन को सुलेमान के समय निर्मित भवन से ज़्यादा महिमावान बना दिया? क्या उसमें लगा हुआ लकड़ी, पत्थर, सोना या चांदी? नहीं। किस चीज़ ने उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया? किस चीज़ ने उसे ज़्यादा महिमावान बनाया? जब यीशु उसमें प्रवेश करता है, जब यीशु उसमें आता है। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु को जानते हैं तो परमेश्वर की महिमा आप में है, परमेश्वर की महिमा आप में वास कर रहा है। इसलिए आवश्यक है कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं, अपने जीवन में उसके नाम को हम महिमा देने वाले हो सकें। मेरे प्रियो, अगर आज हम और आप भी अतीत में जीवन बिता रहे हैं या अतीत के फंदे में फंसे हुए हैं या अतीत हमको बहुत ज़्यादा लुभावना लग रहा है, तो याद रखिए, अगर आज आपको लग रहा है कि आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं, याद रखिए, द बेस्ट इज़ येट टू कम। जो सर्वोत्तम है वो उसका आना अभी भी बाकी है। और सर्वोत्तम क्या है? सर्वोत्तम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमें हमारे निरुत्साहित समयों में उत्साहित करता है कि प्रभु जी हम हर अपने जीवन की घटना में आपके कार्य को देखने वाले हो सकें। प्रभु जी, कई बार सच में हम अपने सेवकाई में, हम अपने जीवनों में निरुत्साहित होते हैं,
परिस्थितियों को लेकर के, और हम अपने अतीत में जीवन जीना चाहते हैं, अतीत में बने रहना चाहते हैं। पर परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमें सिखाया ऐसे समयों में कि हम आपकी ओर निहारें और अपने वर्तमान में आपकी ओर देखें, आपके लिए जीने का निर्णय लें। हम आगे देखें और आपके आने वाले वायदों में अपने भरोसे को रखने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जबकि हम सबका अतीत इतना मनभावना नहीं है, लुभावना नहीं है, जबकि हम अपने अतीत पे शर्मिंदा हम होते हैं। पर प्रभु जी आपने अपनी योजना में हमें उस अतीत के शर्मिंदगी से भी बचाया, जब आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि वो हमारे पापी अतीत के लिए अपने जान को दे सके, हमारे स्थान पे कुर्बान हो सके, उस मृत्यु को सह सके, उस दंड को सह सके जिसके हम भागी थे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जब हमने आपके इस वचन पे मनन किया है, होने दें कि ये वचन हमारे हृदयों में कार्य करने वाला हो सके और हम सब इस वचन के प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सकें। हम इस बात को समझ सके परमेश्वर कि आपने हमें यीशु मसीह में उन कामों के लिए सृजा है जो आपने पहले से हमारे लिए ठहराया है। तो इसलिए जो भी कार्य आपकी ओर से हमारे पास आते हैं प्रभु जी, हम उसे अमहत्वपूर्ण नहीं, उसे हम महत्वपूर्ण समझ सकें। हम जान सकें कि हर चीज़ के ऊपर आपका राज है, हर चीज़ के ऊपर आपकी सर्व प्रभुता है और प्रभु जी आप ही हैं जो हर चीज़ को नियंत्रित करते हैं। आपने हमारे जीवन को नियंत्रित किया है प्रभु जी। आप जो जहाँ हम हैं वहाँ पे प्रभु जी आपने हमें रखा है ताकि हम आपकी सेवा वहाँ कर सकें। होने दे परमेश्वर कि हम अपने जीवन में इन सब बातों को समझ सकें और इसके द्वारा प्रभु जी जहाँ भी हों वहाँ पे आपकी सेवा करने से न चूकें, वहाँ पे आपकी हम सेवा करने वाले हो सकें। और प्रभु जी हमेशा हमेशा आपके उस आने वाले वायदों में जो आपने अपने वचन में हमें दिया है उस पर हमारा भरोसा होने वाला हो सके। हमारा भरोसा हमेशा प्रभु जी आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में रहने वाला हो सके। प्रभु जी होने दें कि हम अपने अतीत में ज़्यादा ताक झांक न करें, वरन प्रभु जी हम हमेशा ऊपर आपकी ओर निहारें और सामने आने वाले भविष्य की ओर निहारें, ताकि अपने वर्तमान में आपकी सेवा करने वाले हो सकें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। ये समय है कि हम आशीष वचन के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन।